अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रयागराज में शुक्रवार को एक कैंडल मार्च निकाला गया। इस कायरतापूर्ण हमले में आतंकवादियों ने निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाया था, जिससे पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता आनंद भवन में एकत्रित हुए, जहां से उन्होंने शहीद स्थल तक जन आक्रोश कैंडल मार्च निकाला। हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन किया। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने इस अवसर पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पहलगाम में हुआ कायरतापूर्ण हमला पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है और यह हमला हमारे गणतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने कहा कि यह हमला भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे इस त्रासदी का उपयोग विलुप्तीकरण और भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, जबकि इस समय देश को सबसे ज्यादा एकता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया ताकि पूरे देश की भावनाओं को भड़काया जा सके, लेकिन आतंकियों के नापाक इरादे कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आतंकियों के हौसले हमारे देश की एकता और अखंडता के आगे हमेशा पस्त होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में दृढ़ संकल्पित है और किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों की रक्षा करेगा। उन्होंने आगे कहा कि पहलगाम की घटना ने केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था के दावों की सच्चाई उजागर कर दी है। उन्होंने सरकार से इस हमले की गहन जांच कराने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस दौरान हमले में मारे गए पर्यटकों को शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नेताओं ने उनके परिजनों के प्रति मौन रखकर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा देश उनके दुख में साथ है। हाँ सर, रोज आज प्रयाग वासियों ने प्रयाग की पवित्र धरती पर, गंगा जमनी तहजीब की धरती पर, उस सरजमी पर एक कैंडल मार्च निकाला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, जिसमें हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग शामिल हुए। और हमारा ये कैंडल मार्च, हमारा ये प्रदर्शन शांति, अमन, चैन के लिए और आतंकवाद के खिलाफ ये हमारी एक ऐसी यात्रा थी जिसमें हम साफ करते हैं कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के खिलाफ थी, है और रहेगी। जब देश को जरूरत पड़ी, हमने बलिदान दिया इंदिरा जी का आतंकवाद के खिलाफ, राजीव जी का। लेकिन एक बात और साफ कर दूं, मोदी सरकार हमें ये बताए कि ये कत्लेआम होता रहा, 28 लोग शहीद होते रहे, चप्पे चप्पे पे तैनात आपकी सीआरपीएफ कहां थी? जो क्यूआरटी है, यानी क्विक रिस्पांस टाइम, 20 मिनट में भी कोई नहीं पहुंचा। कहां था आपका इंटेलिजेंस? पूरी तरीके से फेल्योर था उसका। सीमाओं से पार करके आतंकवादी आ गए और हम कुछ नहीं कर पाए। इसका जवाब तो केंद्र सरकार को देना चाहिए। भारत का हर धर्म, हर जात, और मुझे खुशी है कि कश्मीर के भी हर धर्म जात के लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं। आतंकवाद हारेगा, भारत की एकता, अखंडता और लोकतंत्र जीतेगा। इस मौके पर पूर्व विधायक विजय प्रकाश, शहर अध्यक्ष फुजैल हाशमी, यमुना पार अध्यक्ष अशोक पटेल, सुधाकर तिवारी, हरिकेश त्रिपाठी, विवेकानंद पाठक, हसीब अहमद, किशोर वार्ष्णेय, तस्लीम उद्दीन, संजय तिवारी, सुशील तिवारी, प्रतिमा मिश्रा, तलत अजीम, मानस शुक्ला, राजेश यादव, अरशद अली, रजनीश विश्रामदास, पवन कनौजिया, परवेज सिद्दीकी, विनय पांडे, दिनेश सोनी, अनूप त्रिपाठी, तबरेज अहमद, सरताज अहमद, प्रदीप नारायण, राजकुमार शुक्ला, अभिन्न वार्ष्णेय आदि सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की।